नमस्कार, मैं आपका यादव सर स्वागत करता हूं आपके इस इंग्लिश विद यादव सर यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास बेसिकली ये क्लास नंबर 3 है। अगर आपने पहले की 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जरूर देखें, ठीक है ना। तो आज हम समझने वाले हैं टाइप ऑफ सेंटेंस या फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस में मैंने बोल सकता हूँ। तो आज जो हम समझने वाले हैं 2 टाइप्स समझने वाले हैं हम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो पहला टाइप हम समझेंगे एजर्टिव और दूसरा समझेंगे हम इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो पहला टाइप अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो पहला है हमारा एजर्टिव। एजर्टिव जो सेंटेंस होता है इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं। इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा एफर्मेटिव और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं समझूं इस एजर्टिव को तो इसके अंदर 2 टाइप्स निकलते हैं, एक होता है एफर्मेटिव और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर ना तो कोई क्वेश्चन होगा ना ही कोई नॉट होगा, यानी कि सिंपल होगा, जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर दे रखा है? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो ये अपने आप में कौन सा सेंटेंस हो गया? एफर्मेटिव। एजर्टिव का कौन सा हो गया? एफर्मेटिव हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, तो ये अपने आप में कौन सा सेंटेंस हो गया? एफर्मेटिव। यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की होती है, क्या हो गया अपने आप में? एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसी की अगर ऑपोजिट देखने की कोशिश करूं तो दूसरा टाइप जो होता है वो होता है मेरा नेगेटिव, ठीक है ना। दूसरा टाइप होता है मेरा नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक मतलब कि इसमें अंदर नकारात्मकता का भाव होता है, यानी कि इसमें नहीं होता है। जैसे यहाँ पे इसका अगर मैं नियम समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी आपकी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो नॉट है ये कंपलसरी है, यानी कि नॉट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आई एम नॉट अ बॉय, मैं एक लड़का नहीं हूं। यू आर नॉट अ गर्ल, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो नहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगर मैं दूसरा समझू, दूसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बेसिकली सेंटेंस वो होते हैं जो प्रश्नवाचक होते हैं, यानी कि जिनके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो हम प्रश्न पूछते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के हम प्रश्न पूछते हैं, है ना। हम 2 टाइप के तो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुम भूखे हो, तो क्या बोलोगे? यस या फिर नो। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुम स्कूल जाते हो, तो आप क्या बोलोगे? यस या नो। अगर मैं पूछूं क्या तुम यादव सर से इंग्लिश पढ़ते हो, तो आप बोलोगे यस या फिर नो। लेकिन मैं तुमसे पूछूं आप कहाँ रहते हो, तो तुम क्या बोलोगे? यस नो बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो क्या बोलोगे आप जहां पर रहते हो वहां का एड्रेस बताओगे। मैंने पूछा तुमसे तुम क्या करते हो, तो यस नो बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? कि आप जो करते हो, आपका जो भी प्रोफेशन होगा आप वो ऑब्वियसली बताने का काम करोगे। मैं बोल रहा हूं आपसे, बोलता हूं क्या आप उसे जानते हो? क्या आप उसे जानते हो? तो यहां पे आप क्या बोलोगे? यस या नो। एग्जैक्टली। तो ये 2 टाइप होते हैं, एक का यस या नो में आंसर देते हैं और एक का एक पूरे स्टेटमेंट में आंसर देते हैं। तो यस या नो का में आंसर देंगे, उसकी जो नियम होगा वो क्या होगा बेसिकली अगर देखने की कोशिश करूं मैं, तो यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होते हैं। दूसरे टाइप होते हैं, उनमें क्या होगा? पहले क्या होगा? WH वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, यानी कि जिनका आंसर हम एक स्टेटमेंट में देंगे। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? जहाँ पे आप रहते हो, यानी कि स्टेटमेंट में आंसर दे रहे हो आप, तो वो अपने आप में कौन सा होगा? WH फैमिली। इसे WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और यस या नो में आंसर दोगे तो वो होगा हमारा इंट्रोगेटिव, इसे हम इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे हैं दोनों ही इंट्रोगेटिव। हालांकि अगर मैं समझूं इसे, WH फैमिली को पहचानने का तरीका क्या है? WH फैमिली को पहचानने का तरीका है सेंटेंस के आगे पहले व्हाट लिखा होगा, हाउ, हु, व्हेन, एक्सेट्रा। तो इनमें से अगर कोई वर्ड है पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो अपने आप में कौन सा होगा? वो अपने आप में स्टेटमेंट में देने वाला क्वेश्चन होगा। तो हमें समझ में आया, हमने क्या समझा? हमने समझा एजर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर 2 टाइप होते हैं, यानी कि एक एफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। एफर्मेटिव वो होते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सीधा ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नॉट यहाँ पे कंपलसरी रहता है। उसके बाद हमने समझा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव एक होते हैं यस या नो में आंसर देने वाले और एक होते हैं हमारे स्टेटमेंट में आंसर देने वाले। और वो स्टार्ट कैसे होंगे? यहाँ पे कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, इस तरीके से वो क्या होंगे? स्टार्ट होंगे, ठीक है। इसी बात को
इसी बात को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, हम इनको क्या करेंगे, हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा सेंटेंस एफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा WH फैमिली है। इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेरा पहला सेंटेंस है वो लिखा है आई हैव अ कार। आई हैव अ कार, क्या इसमें नॉट है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसमें क्वेश्चन पूछा गया? इसका मतलब है मेरे पास कार है। तो यहाँ ना तो इसमें नॉट है, ना इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे है, ना इसमें कोई WH वर्ड है। तो ये कौन सा हो गया भाई? कौन सा हो गया? एफर्मेटिव। कौन सा हो गया भाई? ये अपने आप में कौन सा हो गया? एफर्मेटिव। ये एफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। दूसरा लिखा है आई एम अ बॉय। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। मैं एक डॉक्टर हूं। क्या इसमें नॉट है? क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे है? क्या इसमें कोई WH वर्ड है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी अपने आप में कौन सा हो गया? एफर्मेटिव, ठीक है। सी इज नॉट अ टीचर। सी इज नॉट अ टीचर। तो यहां पे अगर मैं ध्यान से समझूं तो यहां पे नॉट आ गया। नॉट कंपलसरी था नेगेटिव के लिए, नॉट यहां पे आ गया तो अपने आप में कौन सा हो गया? ये नेगेटिव, ठीक है। अपने आप में कौन सा हो गया? ये नेगेटिव हो गया। दूसरा लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, दूसरा लिखा है आई एम नॉट हंग्री। आई एम नॉट हंग्री। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? नॉट आ गया। अगर नॉट आ गया तो अपने आप में कौन सा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये भी अपने आप में कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आगे लिखा है डू यू गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? तो इसका आंसर आप कैसे दोगे? यस या नो में। कैसे आंसर दोगे? यस या नो में। तो यस या नो में आंसर देने वाले हमारे कौन से हैं? इंट्रोगेटिव। तो इसको मैं लिख देता हूं इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव तो हालांकि दोनों ही है। ये हमारा कौन सा है? यस या नो में आंसर देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यस या नो में इसका हम आंसर देंगे। अगर लिखा है आर यू माई टीचर। आर यू माई टीचर, क्या तुम मेरे अध्यापक हो? क्या तुम मेरे अध्यापक हो? तो अध्यापक क्या जवाब देगा? यस या फिर नो। तो ये भी अपने आप में कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव। यस या नो में आंसर देने वाला हो गया ना ये, ठीक है। अगर लिखा है व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? यस या नो। यहां पे क्या है? व्हाट, ठीक है। तो व्हाट का आंसर देने वाले कौन से होते हैं? WH फैमिली। कौन से होते हैं? WH फैमिली। यहाँ पे व्हाट का जिक्र किया गया है तो व्हाट अपने आप में क्या है? एक WH फैमिली। तो ये कौन सा है अपने आप में सेंटेंस? WH फैमिली, ठीक है। अगला लिखा है यहाँ पे वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? तो यहाँ पे यस या नो नहीं बोल सकते। तो ये भी अपने आप में कौन सा हो गया? WH फैमिली हो गया। व्हाट डू यू ईट। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो? तो इसका भी आंसर आप यस या नो में दोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो अपने आप में कौन सा हो गया? ये WH फैमिली हो गया। अगर लिखा है व्हेन डू यू गेट अप। व्हेन डू यू गेट अप, तो इसका आंसर भी आप क्या दोगे? स्टेटमेंट में दोगे। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया? WH फैमिली हो गया, ठीक है। ध्यान से समझें, अगर यहाँ पे WH फैमिली का क्या स्ट्रक्चर हमने समझा? हमने स्ट्रक्चर समझा पहले WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कायदे से ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट से पहले क्या है मेरी? एक हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या है? एक WH वर्ड। तो अपने आप में WH फैमिली हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आई हैव अ कार, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई। यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है तो सीधा इसे मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। तो यही तो स्ट्रक्चर समझा था हमने एफर्मेटिव में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब तो है ही नहीं इसमें, सीधी हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये अपने आप में कौन सा था? हमारा एफर्मेटिव था, ठीक है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो इसमें तो नॉट लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद, अपने आप में नेगेटिव हो गया। इस तरीके से टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने 4 टाइप सेंटेंस समझे, एजेटिव और इंट्रोगेटिव। एजेटिव 2 टाइप के होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक को यस या नो में आंसर करते हैं और एक को स्टेटमेंट में आंसर देते हैं। होप ये आपको समझ में आया होगा।